हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। ये तो आप कमेंट करके बता ही दीजिए। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आप सुन रहे हैं वेदा और सिया की लव स्टोरी, जिसका नाम है सेल्फलेस लव। पिछले पार्ट में आपने क्या सुना था तो आप सबको पता ही होगा। अब हम आगे सुनते हैं। यहाँ वेदा थोड़ी देर आराम करने के बाद अपने मॉम डैड को लेकर पहले अपने ऑफिस जाते हैं। वहाँ वो मिस्टर वर्मा से भी मिलवाते हैं और कुछ देर वहीं बातें करते हैं। वेदा सोच ही रही थी कि सिया फ्री हुई होगी या फिर नहीं। फिर वो सिया को कॉल लगाती है। यहाँ सिया मीटिंग में थी तो वो कॉल कट कर देती है। वेदा समझ जाती है कि सिया अभी मीटिंग में है। फिर वो अपने मॉम डैड को कुछ देर तक अपनी ऑफिस में ही सबसे मिलवाती है और सबसे मिलवाने के बाद सिया के ऑफिस जाते हैं। सिया अभी भी मीटिंग में थी तो वेदा उसे मिस कॉल देती है और यहाँ सिया को पता चल जाता है कि वेदा यहाँ पर ऑफिस आ गई है। वेदा वहां जाकर पियून से कहती, सिया मैम से मिलना था। पियून कहता है, आप यहाँ पर कुछ देर बैठिए, सिया मैम मीटिंग में है। वेदा कहती है, ठीक है, आप प्लीज उन्हें इन्फॉर्म कर देंगे। वो पियून कहता है, हाँ मैम। इतना कह के वो मीटिंग रूम में जाता है। सिया मीटिंग ले रही थी। वो पियून को देखती है तो उसे सब पता चल जाता है। वो उसे अंदर आने को कहती। वो पियून सिया के पास आता है और धीरे से कहता है, मैम आपसे मिलने कोई आया है। सिया कहती है, उन्हें मेरी कैबिन में बिठाओ और चाय लेकर आओ, मैं अभी आती हूँ। वो पियून, ठीक है मैम, इतना कह के वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर वो वेदा के पास जाकर उससे कहता है, आप मैम के ऑफिस में बैठी, मैम अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ, अभी उनकी मीटिंग चल रही है। वेदा कहती, ठीक है। फिर वो पियून वेदा और उसके मॉम डैड को सिया की कैबिन में ले जाता है और उन्हें वहाँ बैठने को कहता है और फिर वो बाहर चला जाता है। यहाँ सिया की मीटिंग खत्म होती है और वो अपने कैबिन की तरफ आती है। वो नर्वस हो रही थी और सोच रही थी कि वो वेदा के मॉम डैड को कैसे हैंडल करे और वो उनसे मिलना क्यों चाहते हैं। इतना सोचते सोचते वो अपने कैबिन के पास आकर रुकते हैं और फिर एक डीप ब्रीथ लेते हैं और प्यारी सी स्माइल के साथ दरवाजा ओपन करके अंदर जाते हैं। वेदा जैसे ही देखते हैं कि सिया अंदर आ रही है तो वो खड़ी हो जाती है। वेदा के मॉम डैड भी खड़े हो जाते हैं। सिया मुस्कुराते हुए वेदा के मॉम डैड के पाँव छूते हैं और अपनी चेयर पे ना बैठ के उनके पास ही बैठ जाते हैं। वेदा की मॉम सिया से पूछती है, कैसी हो बेटा। सिया वेदा की मॉम के हाथ पकड़ के कहती है, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो। वेदा की मॉम मुस्कुराती है और सिया के सर पे अपना हाथ फेरते हुए कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। वेदा की मॉम ने जब सिया के सर पे हाथ रखा था तो उसे ऐसा लगा कि एक माँ का हाथ उसके सर पे हो। हाँ गाइस, ऐसा ही होता है, माँ किसी की भी हो, माँ तो माँ ही है ना। फिर सिया वेदा के पापा को कहती है, पापा आपकी तबीयत कैसी है। सिया के पापा कहते, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। इतना कह के वो मुस्कुराते हैं। फिर सिया को कुछ याद आता है तो वो वेदा के मॉम डैड को कहती है, माँ पापा आप यहाँ आइए। इतना कह के वो उन्हें अपनी चेयर के पास लेकर जाती है और पहले वेदा की मॉम को अपनी चेयर पे बिठाती है और वेदा को कहती है, हमारी साथ में एक तस्वीर खींचो ना। वेदा मुस्कुराते हुए उन तीनों की तस्वीर खींचती है और फिर उसी चेयर पे वेदा के पापा को बिठाकर उनके साथ भी तस्वीर खींचती है। सिया बेल बजाती है तो उसकी पीए अंदर आकर कहती, जी मैम। सिया वेदा से कहती, वेदा आप हमारे साथ यहाँ पर आ जाइए और फोन उसे दे दो। फिर सिया उसकी पीए को तस्वीर खींचने का इशारा करती है। साथ में तस्वीर खिंचाने के बाद
सब वापस बैठते हैं। वेदा अचानक से सीखने लगती है क्योंकि ऐसी शुरू था। और वेदा कल बारिश में ज़्यादा भीगने की वजह से उसे ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा जुकाम तो था ही। सिया तुरंत ही ऐसे बंद करती है। वेदा के पापा ये सब नोटिस कर रहे थे। वो कुछ कहते नहीं। कुछ देर तक ऐसे ही कैजुअली बातें करते हैं। फिर वेदा के पापा कहते, वेदू। वेदा कहती, हाँ पापा। तो वो कहते हैं, बेटा तुम कुछ देर बाहर हमारा इंतज़ार करो, हमें सिया से बात करनी है। वेदा और सिया दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन दोनों की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर वेदा सिया को काम रखने का इशारा करती है और कहती है, लेकिन पापा आप मेरे सामने भी तो बात कर सकते हैं ना। उसके पापा वेदा की तरफ थोड़ा गुस्से से देखते हैं। तो वेदा कहती है, ठीक है पापा। इतना कह के वो बाहर चली जाती है। वेदा के पापा सिया की तरफ देखते हैं। सिया थोड़ा सा डर जाती है। वेदा के पापा कहते हैं, बेटा डरो मत। सिया थोड़ा रिलैक्स होते हैं और कहती है, हाँ पापा कहिए, आपको मुझसे बात करनी थी। वेदा के पापा हल्का सा मुस्कुराते हैं। फिर कहते हैं, बेटा मैंने उसे जाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि उसे ऐसे सब प्रॉब्लम होती है, वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते और हमें भी इसकी आदत नहीं है। सिया कहती है, पापा माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आपको भी पसंद नहीं है। और कल इतनी बारिश हुई लेकिन फिर भी आज बहुत गर्मी है, इसलिए मुझे लगा कि। तभी वेदा की माँ कहती है, बेटा कोई बात नहीं। सिया अब थोड़ा सा रिलैक्स होती है। वेदा के पापा कहते हैं, बेटा क्या वेदा कल बारिश में भीगी थी। सिया पहले तो शौक हो जाती, फिर थोड़ा काम होकर गए थे। हाँ पापा लेकिन आप। तभी वेदा के पापा कहते हैं, इसलिए वो चीख रही है। सिया कहती है, हाँ पापा वो मैंने मना करने पर भी नहीं मानी। वेदा के पापा कहते, बेटा वो ऐसी है, जब भी बारिश आती है ना तो बिना भीगे रहती ही नहीं है। हम भी उसे मना करते हैं लेकिन वो हमारी भी नहीं सुनती, कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ ही लेती है और फिर ठंड लगती है तो सो जाती है। लेकिन जुकाम उसे कभी कभी होता है। सिया सिर्फ वेदा के पापा को सुन रही थी, वो कुछ भी नहीं कहती। वेदा के पापा थोड़ा पॉज लेते हैं, फिर कहते हैं, बेटा अब मैं अपनी बात पे आता हूँ। सिया अब ध्यान से सुनते ही। वेदा के पापा कहते हैं, वेदू ने जब मुझे उसके बारे में बताया तो मैं हैरान ही रह गया था, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने बताया कि उसे लड़के पसंद नहीं है, उसे लड़कियां पसंद है और वो लड़के से शादी नहीं करना चाहती और वो तुमसे प्यार करती है। बेटा मैं जानता हूँ तुम दोनों दोस्त हो और डॉक्टर ने भी बताया कि वो गलत नहीं है, कुदरत ने ही उसे ऐसा बनाया है। लेकिन बेटा मुझे ये गलत लगता है और हमारी समझ में नहीं आ रहा कि वो ऐसी क्यों है। पहले तो ऐसी नहीं थी। और फिर कुछ देर चुप ही रहते हैं। पूरी केबिन में शांति छा जाती है। अगर पेन भी गिरे तो उसकी आवाज भी बाहर तक जाए, ऐसी खामोशी थी। कुछ देर बाद वेदा की मॉम सिया से कहती है, बेटा तुम जानती हो मेरी बेटी बहुत ही भोली है, अगर कोई उससे प्यार से कुछ भी कहे तो तुरंत मान लेती है, वो कभी मना नहीं करती। हाँ ये बात है कि उसे बचपन से लड़के की तरह रहना ही पसंद है। वो अभी जैसे रहती है पहले भी वैसे ही रहती थी और उसे लड़कियों के काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन फिर भी मैं उसे डांट कर भी काम करवाती थी। लेकिन जब से उसकी जॉब लगी उस वक्त से वो हमसे दूर हो गई।
और अकेली रहने लगी। तो शायद यही वजह हो सकती है कि वो ऐसी हो गई है। सिया कुछ भी नहीं कहती और सिर्फ वेदा के मॉम डैड जो कह रहे थे उसे आराम से सुन रही थी। फिर वेदा की मॉम सिया से कहती, बेटा तुम उसकी दोस्त हो ना, तो तुम उसे समझाओ, वो तुम्हारी बात मानेगी। और उसे कहना कि हम उसे कोई अच्छे से अस्पताल में लेकर जाएंगे और वो ठीक भी हो जाएगी, या फिर हम किसी गुरुजी के पास लेकर जाएंगे, शायद वो उसे ठीक कर दे। सिया जब ये सुनती है तो वो तुरंत ही कहती है, माँ पापा आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कभी मत करना। सिर्फ वेदा ही ऐसी नहीं है, मैं भी उसके जैसी ही हूँ और मैं भी वेदा से प्यार करती हूँ। और ये कोई बीमारी नहीं है, आप उसे जहाँ पर भी लेकर जाएंगे वो कभी नहीं बदलेगी, वो जैसी है वैसी ही रहेगी। इतना उसने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा था। अब वो खुद को थोड़ा काम करते हुए समझाती है, माँ पापा आपको ये समझना होगा, क्योंकि वो किसी की बात माने या ना माने, आपकी बात वो कभी नहीं टालती। कुछ देर पॉज लेकर फिर कहती है, पापा क्या वेदा ने आपकी बात कभी ना मानी हो, ऐसा कुछ हुआ है क्या? वेदा के पापा कुछ सोचते हैं फिर कहते हैं, नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सिया अब वेदा की मॉम को कहती है, और माँ आपको क्या कहना है इस बारे में? वेदा की मॉम कहती है, नहीं बेटा, जहाँ तक मुझे याद है ऐसा शायद शायद ही कभी हुआ होगा। सिया कहती है, माँ पापा अगर वेदा ने आज तक आपकी कोई भी बात ना मानी हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तो फिर आज वो सिर्फ आपका साथ चाहते हैं, तो क्या आप उसका साथ नहीं देंगे? अगर आप दोनों उनके साथ रहोगे ना, तो वो पूरी दुनिया जीत के आपके कदमों में लाकर रख देंगी। बस आपको सिर्फ इतना ही कहना है कि आप दोनों हमेशा उसके साथ रहेंगे और वो गलत नहीं है। वेदा के पापा कुछ देर तक कुछ सोचते हैं फिर कहते हैं, बेटा शायद हम उसे समझ ही नहीं पाएंगे, और फिर हमारे रिश्तेदार, गांव वाले और ये समाज हमें क्या कुछ नहीं कहेगा। वो सब हंसेंगे हम पर और हम कभी अपना सर ऊपर करके चल भी नहीं पाएंगे। पता नहीं लोग हमें कैसी नजरों से देखेंगे। सिया कहती है, पापा अगर आप चाहो तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप सिर्फ हमारे इस रिश्ते को स्वीकार कर लो। वेदा की मॉम कहती है, नहीं बेटा, हमसे ये कभी नहीं होगा, हम उसकी शादी बहुत ही जल्द करा देंगे और वो ठीक हो जाएगी। सिया जब ये सुनती है तो उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो खुद पे कंट्रोल करती है और कहती है, माँ शादी इस बात का सॉल्यूशन नहीं है। वेदा के पापा अब थोड़ा गुस्से में कहते हैं, बेटा अब हम चलते हैं और वेदा को हम समझा देंगे। सिया जब ये सुनती है तो वो खड़ी हो जाती है और कहती है, नहीं पापा, आप वेदा से कुछ नहीं कहेंगे और ना ही उसकी शादी जबरदस्ती से करवाएंगे। अगर आपने ऐसा किया तो हम पुलिस के पास जाएंगे या फिर सीधे कोर्ट जाएंगे। वेदा के मॉम डैड खड़े हो जाते हैं। वेदा की मॉम सिया को कहती है, बेटा हम कभी अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। क्या तुम्हें लगता है कि हम उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते? सिया कहती है, नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कह रही, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप वेदा ने जो भी कहा है उस बारे में आराम से सोचिए, जल्दबाजी मत करना प्लीज। वेदा के पापा सिया की बात सुनकर कहते हैं, ठीक है बेटा, हम इस बारे में सोचेंगे, लेकिन हमें वक्त चाहिए सोचने के लिए। सिया मुस्कुराती है और कहती है, पापा मुझे माफ करना अगर मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा कह दिया हो तो, लेकिन आप आराम से सोचना फिर कोई फैसला लेना। और मुझे पता है आप वेदा के बारे में अच्छा ही सोचेंगे।
यहाँ वेदा बाहर परेशान हो रही थी। वो कभी इधर तो कभी उधर जाती है। उसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहा था, लेकिन वो अंदर भी तो नहीं जा सकती थी। ओवर थिंकिंग करने की वजह से उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। एक एक घंटा हो गया था, फिर भी उसके मॉम डैड बाहर नहीं आए थे, और ना ही सिया। तभी उसे कुछ याद आता है और वो पियन को रिक्वेस्ट करती है कि 2 चाय और 1 कप दूध लेकर आई। वो पियन तुरंत ही लेकर आता है। वेदा उसे थैंक्स कहती है और खुद ही चाय की ट्रे लेकर अंदर जाती है। उसके मॉम डैड और सिया खड़े ही हुए थे कि वेदा मुस्कुराते हुए अंदर जाती है। सबसे पहले वो अपने पापा के पास जाती है और उन्हें चाय का कप देती है। फिर उसकी मॉम को दूध का कप देती है और सिया को चाय का कप देती है। वेदा उन सबके चेहरे को देख रही थी ताकि वो अभी तक क्या बातें हो रही थी उसका अंदाजा लगा सके। चाय पीने के बाद सिया बेल बजाती है तो पियून अंदर आता है। सिया उसे इशारों से ट्रे और कप ले जाने को कहती है। वो पियून ट्रे और कप लेकर बाहर चला जाता है। वेदा मुस्कुराते हुए कहती, माँ पापा आज आप यहीं पर ही रुक जाइए। वेदा की मॉम कहती, नहीं बेटा, घर पे तेरी भाभी नहीं है, वो और तेरा भाई बाहर गए हुए हैं, और घर पे सबके लिए खाना कौन बनाएगा। वेदा के पापा सिया की तरफ कर मुस्कुराते हुए कहते, बेटा अब हम चल रहे, अपना ध्यान रखना और अपने मॉम डैड को मेरा प्रणाम कहना। सिया मुस्कुराती है और कहती, ठीक है पापा। और फिर वेदा की मॉम को देखकर कहती है, माँ अगर आप रुक जाते तो मुझे बहुत अच्छा लगता। वेदा की मॉम सिया के सर पे हाथ रख के कहती है, अभी नहीं बेटा, अभी तो जाना पड़ेगा, फिर कभी रुकेंगे। इतना कह के वेदा के मॉम डैड जाने लगते हैं। वेदा एक नज़र सिया की ओर देखती है और इशारा करते हुए कहती है, क्या हुआ। सिया मुस्कुराती है, फिर कहती है, मैं भी आती हूँ। वेदा के पापा कहते हैं, बेटा वेदू है ना, वो हमें स्टेशन ड्रॉप कर देगी, आप अपना काम करो। सिया सिर्फ मुस्कुराती है। वेदा अपने मॉम डैड को स्टेशन ड्रॉप करने जाती है और सिया वापस अपनी चेयर पे बैठ के कुछ सोचने लगती है कि वो वेदा को ये सब कैसे बताएगी, क्योंकि वेदा जो भी बात हुई है वो सब पूछने वाली है, और अगर उसने नहीं बताया या फिर उसने बताने से मना कर दिया तो वेदा शायद उससे नाराज हो जाए। आज के लिए इतना ही, वो तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा। सिया वेदा के मॉम डैड से जो बात हुई थी वो वेदा को कैसे बताती। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।